मुल्तान का ये गलीज तरीन वाकया जहां पर एक सहेली अपनी दूसरी सहेली के घर शादी की तकरीबात में जाती है। बचपन की पुरानी सहेलियां होती हैं और दोनों का ताल्लुक जो है वो बहनों वाला होता है, दोनों के घरों में आना जाना होता है, दोनों के एक दूसरे के साथ जो ताल्लुकात है वो बहुत अच्छे होते हैं। अब एक जो सहेली है वो अपनी दूसरी सहेली, एक का नाम मासूमा, दूसरी का नाम है फातिमा। अब मासूमा को फातिमा बुलाती है अपनी बहन की शादी पर और उसको कहती है कि पूरी फैमिली को लेकर आना है और मेरे घर का जो ये इवेंट है तुमने अच्छे तरीके से अटेंड करना है। मासूमा जिसका शोहर है, उसके 2 बच्चे हैं, एक बेटी है और एक बेटा है। बेटी का नाम जिमल है। अब बेटी का यहाँ पर जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आखिर में जाकर आपको पता लगेगा कि इस जिमल बेटी का इस पूरे व्लॉग में क्या किरदार है, मासूमा का क्या किरदार है, फातिमा का क्या किरदार है। अब जो मासूमा का शोहर है वो पेशे के लिहाज से ड्राइवर है। शादी पर जाते हैं 2021 में। शादी की तकरीबात शुरू होती हैं, 3 दिन का इवेंट है, पूरी तैयारियों के साथ सब तैयार होकर जाते हैं। मासूमा तैयार होकर नहीं जाती, वो कहती है मैं फातिमा के घर जाकर तैयार होंगी। वहां पर जाती है, वहां पर जाके प्रॉपर तैयार होती है, बड़े खुश उसलूबी के साथ शादी के तीनों इवेंट्स जो है वो अटेंड किए जाते हैं, बड़े भरपूर तरीके से शिरकत की जाती है और उसके बाद सब अपने अपने घरों में आ जाते हैं। अब जब अपने अपने घर में आ गए तो 3 से 4 दिन गुजरते हैं। मासूमा के घर में एक आदमी आता है जिसका नाम है आबिद हुसैन। आकर कहता है कि मैं आपकी दोस्त फातिमा के घर से आया हूं, मुझे फातिमा ने भेजा है। वो कहती है कि आ जाओ फातिमा के साथ, क्योंकि उसका बहनों वाला ताल्लुक था। वो कहती है आ जाओ, आप अंदर बैठे, पानी शानी पिए। बैठती है, वो कहती है बताए आपके किस लिए भेजा फातिमा ने। मोबाइल फोन आगे करता है और उसको कहता है जरा ये मोबाइल तो देखे। मोबाइल की गैलरी खोली जाती है। जब मोबाइल में देखा जाता है कि वही कमरा जिसमें मासूमा ने अपने कपड़े तब्दील किए थे अपनी दोस्त के घर में जाकर शादी की तकरीबात के लिए, वो तमाम चीजें एक खुफिया कैमरे की मदद से रिकॉर्ड की गई। वो कहती है ये नीच हरकत किसने की, मैं तो अपनी दोस्त के घर गई थी, ये तो मेरी बचपन की दोस्त है, बहनों वाला ताल्लुक है, ये सब कुछ किसने किया। जिस पर ये आबिद हुसैन कहता है कि मैं उस कमरे में खुफिया कैमरा जो है लगाकर मैंने रखा हुआ था और ये आपकी वीडियो है, अब क्या चाहते हो। कहता है अब मसला बस एक है, वीडियो देखी है, आप पसंद आ गई हैं, अब आपको मेरे साथ ताल्लुकात कायम करने होंगे। वो कहती है मैं अभी अपने शोहर को बताती हूँ, मैं पुलिस को इतला देती हूँ, ऐसे कैसे ताल्लुकात कायम कर लूं तुम्हारे साथ। जिस पर वो कहता है बड़ी खुशी से बताएं, जिसको मर्जी बताएं, लेकिन उससे पहले ये वीडियो सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर वायरल हो जाएगी। अब वहां पर डरी, वहां पर सहमी और ये इसकी वो पहली गलती थी जो इसने की। अब डरने सहमने के बाद आबिद हुसैन जो है मजीद ताकतवर होकर उसके सामने आया और उसको कहता है ताल्लुकात बनाओ। ताल्लुकात बन गया। पहली बार उसी घर में अपने शोहर की गैर मौजूदगी में ताल्लुकात कायम हुए। अब यह सिलसिला शुरू हो गया। अब शोहर ड्राइवर था, वो कभी दिन में गायब होता था, कभी रात में गायब होता था। अब जब वो नहीं होता था, मासूमा आबिद हुसैन को बुला लेती थी कि आ जाओ। यानी कि वो ताल्लुक जो एक नाजेबा वीडियो की वजह से, ब्लैकमेलिंग की वजह से कायम किया गया, वो अब रजामंदी के साथ चल रहा था और ये ताल्लुक तकरीबन 3-4 साल चलता रहा। एक वो वीडियो थी जो कि खुफिया कैमरे लगाकर बनाई गई और उसके बाद कुछ वो वीडियोस थी जो अब आबिद हुसैन ने मासूमा के साथ ताल्लुकात कायम करने के बाद ऐसे नाजुक लम्हात में बनाई जो कि नहीं बनानी चाहिए थी, जिसके साथ साफ जाहिर हो रहा था कि अब ये जो वीडियोस हैं, जो ये ताल्लुकात हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कायम हुए हैं। सिलसिला चलता रहा। मासूमा को भी शायद आबिद हुसैन की आदत पड़ गई थी, वो भी शोहर की गैर मौजूदगी में आबिद हुसैन से मिलना अपना फर्ज समझने लगी थी और ये सिलसिला चलता रहा। 3 से 4 साल गुजर गए। अब इसकी जो बेटी है जिमल, जिसकी उम्र तकरीबन 15 से 16 साल है, अब आबिद हुसैन डिमांड करता है कि अब तुम बस अब अपनी बेटी लेकर आओ, तुम हमें नहीं जानती, हम बहुत ताकतवर लोग हैं, हमारा ताल्लुक कच्चे के डों के साथ है, 1 सेकंड में तुम्हारे और तुम्हारे पूरे खानदान को यहां से ले जाकर बर्बाद करने की ताकत रखते हैं। अब वो कहती है तुम मुझे भी दोगे तो अब भी मैं अपनी बेटी तुम्हारे आगे पेश नहीं करूंगी। वो कहता है बेटी तो तुम पेश करोगी, एक वो वीडियो थी जो कि तुम्हारी मर्जी से नहीं बनी थी, अब तो ऐसी ऐसी वीडियोस हैं कि तुम पूरे मुआशरे में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। वो कहती है तुम जो मर्जी कर लो, पुलिस को बताऊंगी, सबको बताऊंगी, लेकिन बेटी के मामले में नहीं कंप्रोमाइज करूंगी। हिम्मत करती है, शोहर को सब कुछ बता देती है। शोहर को कहती है ये मामले, शोहर मार पीट लान तान कि तुमने तो मेरे पल्ले कुछ नहीं छोड़ा, तुमने तो मुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, जो कि हकीकत में राइट पर था। अब शोहर कहता है कि मुझे नंबर दो, फोन करता है आबिद को और उसको कहता है भाई तू मुझे मिल, तूने मेरी इज्जत पर वार की है,
اب میں تجھے بتاؤں گا کہ کس طرح سے کسی کی عزت پر وار کرتے ہو. کہتا ہے عزت پہ وار کی ہے؟ تمہاری بیوی تو اپنی رضامندی سے سب کچھ کرتی رہی ہے. ویڈیوز بھیجتا ہوں تمہیں, مجھے بتاؤ کہ کہاں پر میں نے تمہاری بیوی کے ساتھ دستی تعلقات قائم کیے ہیں. اس نے کہا تو مجھے خیر ملنے کی بہت زیادہ کوشش کی گئی, عابد حسین جو ہے وہ نہیں ملا. پھر پولیس میں اطلاع دی گئی, معصومہ کی موجودگی میں پرچہ درج کروایا گیا. معصومہ اس پرچے میں مدعی بنی, پولیس کو تمام ڈیٹیلز دی, پولیس نے ریڈ کی اور عابد حسین کو گرفتار کر لیا گیا. یقیناً عابد حسین کے موبائل سے وہ تمام ویڈیوز بھی نکال لی گئی ہوں گی. اب خواتین جو ہے وہ ایک بات اچھے طریقے سے سن لیں, اب جو پولیس جو ہے وہ کاروائی کرے گی وہ تو کرے گی ہی, لیکن ایک وہ ویڈیو تھی جس سے صاف طریقے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ ویڈیو اس خاتون کی مرضی کے بغیر, اس خاتون کو علم نہیں تھا اس چیز کا, وہ ویڈیو بنائی گئی. اگر وہ اس وقت اس بات کو کھول دیتی, بتا دیتی کسی کو, تو 4 سے 5 سال جو ذلت کے اسرے غلیظ ترین گزارے وہ مت گزارتی. اس کے بعد بلیک میل ہوئی ایک ایسی ویڈیو کے لیے جس ویڈیو کے لیے بلیک میل ہونا بنتا ہی نہیں تھا, اور اس کے بعد اپنی بیٹی کے اوپر بات لے کر آئی, اپنی عزت داؤ پر لگائی, اور ایٹ دا اینڈ سب کچھ کرنے کے بعد پھر بھی مدد پولیس سے ہی لی, اور پھر بھی مدد اس کے اپنے شوہر نے ہی اس کی. تو بہتر ہے کہ آپ لوگ اس طرح کی چیزوں سے, بلیک میل ہونے سے بہتر ہے کہ اگر کوئی آپ کو اس طرح سے تنگ کر رہا ہے تو اس کا پردہ جو ہے اس کے اوپر سے پہلے ہی فاش کر دیں تاکہ آپ اس غلاظت سے بچ سکیں.